सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स की बात करें तो Q3 FY26 में HCL टेक की रेवेन्यू $3.79 बिलियन रही, जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 4.8% YoY और 4.2% QoQ ग्रोथ को दर्शाती है। इस क्वार्टर में कंपनी ने $15 बिलियन एनुअलाइज्ड रेवेन्यू माइलस्टोन भी क्रॉस किया, जो HCL टेक के स्केल और ग्रोथ मॉडल की मजबूती को दिखाता है। सर्विसेज बिजनेस ने 5% YoY ग्रोथ दर्ज की, जबकि इंजीनियरिंग आईटी सर्विसेज सबसे तेज बढ़ने वाला सेगमेंट रहा, जिसमें 10.8% YoY ग्रोथ देखने को मिली। यह क्लियरली दिखाता है कि ट्रेडिशनल डिस्क्रेशनरी आईटी स्पेंडिंग भले ही म्यूटेड हो, लेकिन इंजीनियरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म लेड वर्क में स्पेंडिंग मजबूत बनी हुई है। सॉफ्टवेयर बिजनेस इस क्वार्टर का एक और बड़ा हाईलाइट रहा। HCL सॉफ्टवेयर ने 28% QoQ ग्रोथ डिलीवर की, लार्जली सीजनल अपटिक के साथ साथ डेटा इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो की स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू लगभग $1.07 बिलियन पर स्टेबल रही। एक्शन, जीनिया और नई एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज की वजह से HCL टेक सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो धीरे धीरे एक AI पावर्ड डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स और स्टिकीनेस दोनों बढ़ा सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो Q3 FY26 में ऑपरेटिंग मार्जिन 18.6% रही, जो QoQ बेसिस पर 111 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और न्यू लेबर कोड के वन टाइम इम्पैक्ट को एक्सक्लूड करने पर अंडरलाइंग मार्जिन्स करीब 19.4% रहती हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉफिटेबिलिटी की स्ट्रेंथ दिखाती है। वेज हाइक्स और फर्लो सीजनैलिटी शॉर्ट टर्म हेडवाइंस रहे, लेकिन यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट और सॉफ्टवेयर मार्जिन्स ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया। बुकिंग्स फ्रंट पर HCL टेक ने इस क्वार्टर $3 बिलियन नेट न्यू बुकिंग्स दर्ज की, जो 43% YoY ग्रोथ है और पिछले 4 वर्षों का हाईएस्ट ACV बताया गया है। एप्लीकेशंस और इंजीनियरिंग सर्विसेज मिलकर कुल बुकिंग्स का लगभग 63% हिस्सा रहे। मैनेजमेंट ने कई लार्ज डील विंस हाईलाइट किए, जिनमें एक $473 मिलियन 5-ईयर मेगा डील एक ग्लोबल अपैरल रिटेलर के साथ शामिल है, जहां HCL टेक AI फोर्स 2.0 प्लेटफॉर्म के जरिए एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। यह डील इस बात का संकेत है कि AI अब सिर्फ पायलट स्टेज में नहीं, बल्कि कोर ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजंस का हिस्सा बन चुका है। AI स्ट्रैटेजी इस कॉल का सेंट्रल थीम रही। मैनेजमेंट ने बताया कि AI अब हर मेजर एंगेजमेंट में एम्बेडेड है, चाहे वह सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन हो, एडवांस्ड AI हो या क्लासिकल AI यूज केसेस। एडवांस्ड AI बिजनेस में लगभग 20% ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें फिजिकल AI फैक्ट्री और कस्टम सिलिकॉन इंजीनियरिंग जैसे एरियाज की ड्राइवर्स रहे। खास बात यह रही कि HCL टेक एक AI अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी AI को एनेबल करने वाली फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे AI डेटा सेंटर्स, एज इन्फ्रेंसिंग और कस्टम चिप्स। यही वजह है कि इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड सर्विसेज में डिमांड रिलेटिवली मजबूत बनी हुई है। AI फैक्ट्री ऑफरिंग्स में HCL टेक ने डेल, HPE, NVIDIA, AWS, Azure और Google क्लाउड जैसे हाइपरस्केलर्स के साथ जॉइंट सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं। फिजिकल AI और रोबोटिक्स में NVIDIA के साथ कोलैबोरेशन और CES 2026 की नोट में HCL टेक का मेंशन कंपनी की पोजीशनिंग को और मजबूत बनाता है। मैनेजमेंट का मानना है कि ट्रेडिशनल डिस्क्रेशनरी आईटी स्पेंडिंग भले ही स्लो हो, लेकिन AI लिंक्ड केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड आने वाले वर्षों में लार्ज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। जियोग्राफी और वर्टिकल्स की बात करें तो ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही। यूरोप, इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रीजन्स ने हेल्दी ग्रोथ दिखाई, जबकि इंडिया मार्केट में 15% प्लस YoY ग्रोथ दर्ज हुई। वर्टिकल्स में फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सबसे आगे रहे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में एरो डिफेंस सेगमेंट रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऑटो और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी टैरिफ अनसर्टेनिटी और मैक्रो हेडवाइंस से प्रभावित हैं। कैश फ्लो और बैलेंस शीट भी मजबूत बनी हुई है। लास्ट 12 मंथ्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो $2.5 बिलियन और फ्री कैश फ्लो $2.35 बिलियन रहा, जिसमें नेट इनकम कन्वर्शन 120% से ऊपर रही। बोर्ड ने ₹12 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे लास्ट 12 मंथ्स पे आउट लगभग ₹54 पर शेयर पहुंच गया है, यानी करीब 89% पे आउट रेशियो।
गाइडेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के बाद मैनेजमेंट ने FY26 सर्विसेज रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाकर 4.75%, 5.25% कर दिया है और EBIT मार्जिन गाइडेंस 17%, 18% पर मेंटेन रखी है। इंपॉर्टेंटली, गाइडेंस में रीसेंट एक्विजिशंस का कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है, जिससे फ्यूचर अपसाइड की संभावना बनी रहती है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो HCL टेक Q3 FY26 में एक AI लेड इंजीनियरिंग ड्रिवन IT सर्विसेज कंपनी के रूप में सामने आती है, जो ट्रेडिशनल IT साइकिल्स से आगे निकलकर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को कैप्चर कर रही है। स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स, इंप्रूविंग मार्जिन्स और AI मोनेटाइजेशन इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरली मजबूत बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।